तो संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो हम बीएमएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें काफ़ी डाउट रहता है, काफ़ी मुश्किल लगता है। तो किन ट्रिक्स के थ्रू, किन टिप्स के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं और कम टाइम में इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं, ताकि हम यूनिवर्सिटी में अच्छे से स्कोर कर पाए, साथ ही अपने बीएमएस में कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी सब्जेक्ट पे होने वाला है कि कैसे हमने संस्कृत को हैंडल करना है आपके फर्स्ट ईयर में, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको संस्कृत से बहुत ज़्यादा फियर लगता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनरली उन लोगों के लिए है जो बीएमएस फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं या जो बीएमएस फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक अलग और एक डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है जो हमने बीएमएस में करना रहता है, दैट इज़ संस्कृत। और जनरली हर बच्चा ये सोचता है कि संस्कृत ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, हमने समझने में, बोलने में, सीखने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो कैसे हम अपने बीएमएस को संस्कृत के साथ अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स की और पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे आप संस्कृत को एज अ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं और एज अ सब्जेक्ट इसका जितना नॉलेज आपको एज अ बीएमएस स्टूडेंट और एज अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट होना चाहिए उतना रख सकते हैं। क्योंकि हमें कोई सब्जेक्ट में पीएचडी तो करना है नहीं कि हमने उसको अच्छे से या फिर उसके डीप कॉन्सेप्ट तक जाना है। जितना हमारे लिए इसेंशियल पॉइंट होगा हम उतना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और फोरमोस्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि हमें संस्कृत पढ़ना ही क्यों है। तो देखिए, जो हमारा आयुर्वेदा है वो एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड रखता है साथ। तो जितना भी हमारी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है, क्लासिकल टेक्स्ट बुक है, जैसे कि चरक संहिता हो गया, अष्टांग हृदयम हो गया, सुश्रुत संहिता होगा, वो सब का सब हमारा किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में ही लिखा हुआ है। तो अगर हमने उस श्लोकास को, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो हमें क्या है, संस्कृत का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर आप संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें आपको बेसिक ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप आगे जब संस्कृत में श्लोका सब पढ़ेंगे तो उसमें आपको हेल्प रहेगा। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे हम संस्कृत को अच्छे से स्मार्टली पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट को इससे थोड़ा सा फियर होता है, बट अगर आप इसको स्मार्टली पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा इन्जॉय करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि आपने संस्कृत को एज अ लैंग्वेज या फिर एज अ कि हमने इसको बहुत आगे तक पढ़ना है, उतना डीपली नहीं पढ़ना है। हमने सिर्फ उसको इतना पढ़ना है कि हम अपना यूनिवर्सिटी में पास करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो जो श्लोका का मीनिंग है, जो उसके अंदर डीप मीनिंग आचार्य कभी कभी बताते हैं, उस मीनिंग को हम समझ पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने क्या करना है कि जो आपका पहला पॉइंट रहेगा कि आपने जब स्टार्टिंग में आप संस्कृत को पढ़े तो आप बेसिक से पढ़िएगा। सबसे पहले आप अपने बेसिक को इसमें मजबूत कीजिए। और बेसिक में मेनली क्या आते हैं, कुछ गिने चुने ही टॉपिक हैं जो आपके इम्पोर्टेंट भी है, एमके पॉइंट में भी आते हैं और साथ में ही वही आपका मेन श्लोका में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई श्लोका दिया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा संधि होता है, ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा जो बड़ा बड़ा शब्द होता है उसको जोड़ के रख दिया होता है। साथ में उसमें हमारे समास होते हैं, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है हमारे वर्ड का। और साथ में और हमारी ग्रामर होता है, लाइक अवयव हो गया या फिर शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया। तो इन सब में से जो मेनली हमारा फोकस रहता है वो रहता है समास और संधि। संधि इसलिए क्योंकि जब आप चरक संहिता के बड़े बड़े श्लोका को पढ़ते हैं, अगर आपको संधि अच्छे से आएगा तो आप उसको प्रॉपर वहाँ से ब्रेक कर पाएंगे उस वर्ड को, जिससे उस वर्ड का मीनिंगफुल मीनिंग आपको पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बहुत सारा बड़ा वर्ड संस्कृत में आ जाए और अगर आपको उसका संधि विच्छेद करना आता है, उसको अच्छे से तोड़ना आता है, तो आप उसका मीनिंग अपने आप बना सकते हैं। फिर आपको उसका अलग से मीनिंग याद करने का वो नहीं रहेगा कि आपको वो भी याद रखना है। तो एक तो पहला ये पॉइंट होगा कि आपने अपने बेसिक पे काम करना है। और बेसिक जो हमारे है वही गिने चुने संधि हो गया, समास हो गया, जो बेसिक ग्रामर है उस पे काम करता है।
सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप संस्कृत का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आप संधि ही पढ़ रहे हैं, तो जब आपने संधि का पूरा एक डेफिनेशन पढ़ा, उसका एग्जाम्पल पढ़ा, तो उस एग्जाम्पल को, उस कॉन्सेप्ट को आप अपने श्लोका में लगा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप कोई एक्स संधि अभी पढ़े हैं तो उस संधि को आप किसी श्लोका में लगाइए और उसमें देखिए कि क्या आप वो संधि कर पा रहे हैं। जैसे आपको कोई एक श्लोका दिया है तो उसमें आप उसको क्या उन वर्ड को तोड़ के पढ़ पा रहे हैं। उन वर्ड को तोड़ते हैं जब आप, तो क्या उन वर्ड्स का मीनिंग बन रहा है क्या। तो अगर आप ऐसे तरीके से संधि को लगा के पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि संधि के अलावा हमारे पास क्या रहता है, इसमें और सब पॉइंट रहता है, जैसे कि रिसाइटेशंस होता है, देन श्लोकास होते हैं। तो इन सब में आपने क्या करना है, आपने अपने आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली तो हम संस्कृत अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, अपने बीएमएस करियर के लिए पढ़ रहे हैं ना। एज अ लैंग्वेज तो हमने उसको इतना फोकस नहीं करना है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जब भी आप संस्कृत का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको अपने आयुर्वेदिक श्लोका में, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में लगा के पढ़िएगा। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स कि जो हमारे पास बहुत सारा धातु रूप होता है, शब्द रूप होता है, मैं मानती हूँ बहुत सारे हैं तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, और फिर इसके भी अंदर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो जो ये हमारे शब्द रूप होते हैं उसको याद करने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना ऐसा ट्रिक्स बनाइए जिसको आप अपने एग्ज़ाम तक याद रख पाए। क्योंकि ट्रिक्स ऐसी चीज़ होते हैं ना कि आप उस चीज़ को अगर खुद अपने लिए बनाएंगे तो उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कोई ट्रिक दे दूँ तो आप तब तक ही उसको याद रख पाएंगे जब तक आप उसको रिमेंबर करेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। बट किसी चीज़ पे अगर आप अपने लिए खुद कोई ट्रिक बनाते हैं तो उसको आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो जो आपके धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, उनको छोटा छोटा अपने ट्रिक्स बनाइए जिससे आप उसको याद रख सकें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप उन ट्रिक्स को अच्छे से लिख सकें, और साथ में उस कॉन्सेप्ट को कि मैंने अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द याद किया तो इसके अंदर मैंने ये ट्रिक बनाया है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के जितने भी और एग्जाम्पल हो गए उन सब में ये ट्रिक काम करेगा। तो इस तरीके से आप शब्द को याद रख सकते हैं। सेम ही आप धातु को याद कर सकते हैं जो उसके अंदर लकार होते हैं। हर एक लकार का मतलब मेनली 5 ही लकार होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू धातु वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उनका भी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ट्रिक बना के उसको याद रख सकते हैं। और इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इनके लिए थोड़े थोड़े अपने शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब आपको ऐसे लगे कि मुझे वो टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस नोट से जाके उसको रीड करके अच्छे से पढ़ सके। तो ये था हमारा और रही बात अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम में हमारे पास क्या होता है कि संस्कृत से MCQ आते हैं। तो अगर मैं आपको MCQ के लिए बताऊं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संस्कृत में हमारे पास काफ़ी कम लिमिटेड टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और जो हमारे NCSM सिलेबस का ब्लूप्रिंट है उसमें तो काफ़ी उन्होंने अच्छे से बताया कि इस पोर्शन से वो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या MCQ सब आ सकता है क्वेश्चन है, और जनरली वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है संस्कृत में MCQ सब के लिए, इवन क्वेश्चन के लिए भी। तो आप संस्कृत के लिए जो इम्पोर्टेंट, अगर आपका यूनिवर्सिटी आने वाला तो आप MCQ को ज़रूर फोकस कीजिए। और मैंने अपने चैनल पे भी काफ़ी संस्कृत के प्रीवियस ईयर MCQ और यूनिवर्सिटी पेपर्स डाले हुए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हमने उन कुछ स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की है जिनके थ्रू आप अपनी संस्कृत को अच्छे से समझ सकते हैं, स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।